और ये शो राष्ट्रभक्तों के लिए है। हाँ, मेरा एजेंडा है राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ एजेंडा है। दोस्तों, मैं राष्ट्रभक्तों की लड़ाई लड़ता रहूंगा और ये राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादियों का मुकदमा, जनता का मुकदमा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ। दोस्तों, देश की खाता हूं, देश के लिए बोलता हूं और देश के लिए जीता हूं। मैं वो नहीं हूं जो राष्ट्र के लिए जीता है और पाकिस्तान की बोलता है। पर इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रेस के ही लोग हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने इतिहास रच दिया है। कश्मीर फाइल्स ने सच्चाई बता दी है देश के सामने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की। और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलग अलग लटेंस दिल्ली के अंदर ब्लॉक कर दिया गया। तो आज मेरे साथ कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर और जस्टिस की आवाज विवेक अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं। विवेक जी, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ा चार्ज लगाया है, आज आपने एक बड़ा चार्ज लगाया है और आपने ये एलिज किया है कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया और कुछ पत्रकार हैं, आपने कहा अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स से, जिनने प्रेशर डाला फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब पे कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्लॉक किया जाए। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए प्रदीप जी, जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके ये बताया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा और ब्लूम्सबर्ग, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में हैं, उन लोगों ने धमकी दी। एक तरह से अगर हिंदी में बोलूं तो एक गुंडाइज्म किया कि अगर कोई भी कश्मीर जेनोसाइड से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में होगी तो वो लोग सारे के सारे रिजाइन कर देंगे और इससे उनका नाम खराब होगा। तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट उनकी धमकियों के सामने झुक गया, सरेंडर कर दिया और उन्होंने इसको ख़त्म किया। अब सवाल ये उठता है, यही 2-3 पब्लिकेशंस हैं जो कि मीडिया एक्टिविज्म करते हैं, ये अपने टर्म्स इंडिया में डिक्टेट करना चाहते हैं और इस्लामोफोबिया वर्ड को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह से यूज़ करके भारत का बुरा नाम विश्व में करना चाहते हैं। और जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनको लगा कि हो सकता है उनका पर्दाफाश हो, ऐसा मेरा अनुमान है, और इसी डर से उन लोगों ने मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया। और बड़े दुख की बात है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारी लीज पे दिए गए हुए आलीशान प्रॉपर्टी में उन्होंने ऐसा किया। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विवेक जी। आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब है और ये इससे जुड़े हुए जो मीडिया हाउसेज हैं, आपको क्या लगता है कि वो भारत के अंदर रहते हुए अगर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी से तो डर पाकिस्तान को ही होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं? ये तो कोई भी बता सकता है, इसमें शक की बात नहीं है। अगर एक बार इनकी फंडिंग देखी जाए, इनको लॉबिंग से कितने डोनेशंस मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, तो ये तो एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि इसके पीछे पर्पस क्या है। ये एक बहुत बड़ी प्रो टेरर, देखिए टेररिज्म, आतंकवाद एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक धंधा है, और इस धंधे में आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ टेररिस्ट लोग इन्वॉल्व हैं, नहीं, इसमें बहुत सारे मीडिया हाउसेज इन्वॉल्व हैं जो उनको इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल शील्ड देते हैं, और इसके लिए इनको बहुत सारे भारत के दुश्मन कंट्रीज जो हैं वो लोग इनको फंड करते हैं। ये एजेंडा ड्रिवन फंडेड मीडिया हाउसेज हैं। मैं तो कहूँगा मीडिया हाउसेज नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म ग्रुप्स हैं जो कि मीडिया की ढाल में अपना एजेंडा चलाते हैं। ये देश विरोधी एजेंडा है विवेक जी, अगर आप जो बोल रहे हैं उसको मैं फेस वैल्यू पर लूं तो। और आपने गृह मंत्री अमित शाह और हरदीप पुरी जी से भी अपील की है कि ये जो पत्रकार है जिनने आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को रोका है, उनकी प्रोब होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये क्या पत्रकार करप्ट है? विवेक जी, इनने क्यों आपको रोका, किसके कहने पे रोका? ये पिछले 60-70 साल की जो सरकारें थी, करप्शन क्या था? करप्शन सिर्फ ये थोड़ी था कि लोग कोई घूस खाते थे, करप्शन ये भी तो था कि किसी को फॉरेन भेज दो, किसी के बच्चों का एजुकेशन का पैसा दे दो, किसी को प्रॉपर्टी दे दो, किसी को बंगले दे दो, और ये उसी का एक पार्ट है। इतनी आप गए कभी, आप जरा जाके देखिए, आम भारत का जो गरीब आदमी है
जो गरीब जर्नलिस्ट हैं वो देखेंगे तो वो लोग शर्म से मर जाएंगे। इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़, और यही नहीं, हमारे को जब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने बुलाया तो उन्होंने ये भी हमको प्रेशराइज किया कि वहाँ पे सारे कॉकटेल्स और डिनर उसको भी हम फंड करें, और जिसके एडवांस में पैसे उन्होंने हमसे लिए। ये सो कॉल्ड पत्रकार विवेक जी, ये आपको रोक के गेन क्या करेंगे? विवेक अग्निहोत्री को रोककर, सच्चाई को रोककर गेन तो फिर सिर्फ एंटी इंडिया फोर्सेस ही करेगी ना विवेक जी। क्योंकि वो देखिए, ये ऐसा कौन दुनिया में जर्नलिस्ट होगा जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करे? जर्नलिस्ट लोग तो चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जर्नलिस्ट तो आरोप लगाते हैं कि भाई हमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछने दिया जाता है, और जब उन्हें टफ क्वेश्चन पूछने के लिए सामने हम बैठे हैं, उसको इसलिए कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि देखिए, आप मेरे बारे में भी सोचिए, मैं दो टूक बात करता हूं, खुल के बोलता हूं जी। उनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो बहुत सारे तथ्य खुल के सामने आ जाते, और उनका जो इस्लामोफोबिया जिसको वो पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करते हैं, वो फेक नैरेटिव भी खुल के एक्सपोज होकर सामने आ जाता। और उसके बाद ये जो बड़े अपने आप को महान कहने वाले न्यूज़पेपर्स हैं, वो किस तरह भारत के दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं, ये भी खुल के आ जाता। और इसी डर से उन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, क्या इनके आप लिंक्स ये ग्लोबल इस्लामोफोबिया लॉबी से भी हो सकते हैं? क्योंकि ये जो ग्लोबल इस्लामोफोबिया लॉबी है, ये भी इसी प्रकार का झूठ हिंदुस्तान के खिलाफ फैलाती है। यही वो लॉबी है जो चाहती है कि कश्मीर का सच सामने ना आए, जिस सच को आपने दुनिया के सामने रखा था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैंने पहले अपनी अर्बन नेक्सल्स किताब में भी लिखा था, और मैं कश्मीर का रिसर्च करने के बाद मेरे दिल में कोई भी मन में ज़रा भी संदेह नहीं है कि ये सारा लॉबिंग का खेल है। ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनको फंड करते हैं भारत के दुश्मन लोग, इसको फंड करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत अनाप शनाप पैसा है, और उस पैसे से भारत के ये चाहते हैं कश्मीर जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे। ये चाहते हैं भारत में हमेशा हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट रहे, ताकि भारत डेवलप ना हो पाए, ग्रोथ ना हो, और भारत इसी तरह की चीज़ों में उलझा रहे। इसीलिए आप देखिए, जब भारत का नाम होता है, 4-5 ये यूजुअल सस्पेक्ट मीडिया हाउसेज हैं जो हमेशा भारत को कम्युनल बोलते हैं। इनको भारत में बनते हुए फ्लाईओवर्स नहीं दिखते, तरक्की नहीं दिखती, भारत में गरीब लोगों के बच्चे किस तरह एजुकेशन ले रहे हैं, इनको ये सब कुछ नहीं दिखता। किस तरह भारत सरकार जो है कश्मीर में कितनी सब्सिडी देके लोगों के एजुकेशन को फंड करती है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन ये हर समय हर चीज़ को धर्म के नाम पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यही न्यूयॉर्क टाइम्स के जो जर्नलिस्ट हैं मुझसे दिन रात एक ही बात कहते हैं कि जो 700 लोगों का आपने इंटरव्यू लिया था विक्टिम्स का, उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे? ये कितनी इनह्यूमन बात है। विक्टिम होता है जो मरा व्यक्ति, वो मरा हुआ व्यक्ति होता है, उसमें भी ये धर्म जोड़ना चाहते हैं और हर समय और लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। विवेक जी, एफसीसी नहीं, इवन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया, पर वो ये कह रहे हैं कि आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था विवेक अग्निहोत्री जी? और आपको क्या लगता है कि जिनने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी, वो और फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब के पीछे वही एक लॉबी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? पहली बात तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया झूठ बोल रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे में कह रहा हूं, सरासर सफेद झूठ बोल रहा है। सारे मैंने वहां पे डाले हुए हैं। प्रोसीजर क्या होता है? आपने मुझसे कहा आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, मैंने कहा आप भेज दीजिए यहाँ पे। जब आपका आदमी यहाँ पे आए और मैं उसको बोल दूं कि नहीं, मैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको बुलाया ही नहीं, ये प्रोसीजर नहीं है क्या? और हम पहले इसी तरह से उनके बुकिंग करते आए। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें आप कैमरे के सामने खड़ा कर दीजिए, और उनके ऑफिस सेक्रेटरी जिनका नाम जितेंद्र सिंह, अगर वो कह दें कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया था हमारा। हुआ ये कि सुबह मैंने 10-11 बजे वीडियो डाला। जब वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया तो मुझे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जिसकी हर कोई इज्जत करता, उन्होंने मुझसे कहा था देखना विवेक, ये सब एक हो जाएंगे। और वही हुआ। उनके ऊपर प्रेशर डाला गया फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब के कई सारे मेंबर्स के थ्रू, और अल्टीमेटली उन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक यूनिटी का नाम देकर कैंसिल कर दिया। विवेक जी, जब मैं आपके इंटरव्यू करने के लिए जा रहा था तो मुझे भी कई फोन आए कि तुम प्रेस के अगेंस्ट जा रहे हो, प्रेस के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बोला
मैं अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखता हूं और इसीलिए मैं विवेक अग्निहोत्री से सवाल जवाब पूछूंगा। विवेक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, आप क्या चाहते हैं कि ये जो प्रेस बॉडी है एफसीसी, इसकी सरकार प्रोब करे? सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी प्राइम प्रॉपर्टी पर अगर अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि फिल्म मेकर्स भी तो सत्य सामने लाते हैं, तो फिल्म मेकर्स क्लब क्यों नहीं है? लटियंस दिल्ली में फिल्म मेकर्स क्लब क्यों नहीं है? जो एनजीओस चलाते हैं वो एनजीओस क्लब क्यों नहीं है? बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है? ये प्रेस को इतना हम पैम्पर क्यों करते हैं, और वो भी ऐसे प्रेस को जो कि भारत के खिलाफ काम कर रहा है? मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें मैंने होम मिनिस्टर और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से कहा था कि उनको एक इंक्वायरी करनी चाहिए। आप देखिए तो यहाँ एक्टिविटीज़ क्या चलती हैं। जिस दिन आपको इन क्लब्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ चलती हैं उसका खुलासा हो गया, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो असली मीडिया है वो इन क्लब्स के बाहर काम करता है, और जो भारत के दुश्मन लोग हैं, जो भारत की तरक्की नहीं चाहते, जो भारत के अगेंस्ट एक एजेंडा चलाते हैं, वो लोग धन्ना सेठ, एक लीड जर्नलिस्ट, वहाँ पे कॉकटेल पार्टीज क्यों करते हैं, ये पता करना चाहिए। मेरे साथ आप जुड़े विवेक अग्निहोत्री जी, द वॉइस ऑफ जस्टिस हिंदुस्तान के अंदर, और विवेक अग्निहोत्री जी द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर, जिनकी मूवी ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है कश्मीर का सच को दिखा के। और आज इनकी अभिव्यक्ति की आजादी को कुछ सो कॉल्ड पत्रकार जो अभिव्यक्ति की आजादी पर भाषण देते हैं, उनने वर्ल्ड प्रेस डे पर रोका। तो आज मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आजादी के विरुद्ध है, भले वो पत्रकार भी है, उसके खिलाफ देश की जनता बोलेगी